कहते हैं कि भटकने वाले ताउम्र भटकते रहते हैं और जो व्यक्ति किसी एक व्यक्ति पर या एक जगह विश्वास कर लेता तो वो सफलता को प्राप्त कर जाता है। तो अद्वैत क्लासेज मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट का आपका पेपर हो चुका है, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से पेपर किया और हमारे पास सैकड़ों मैसेज ऐसे आ चुके हैं जिसमें बताया कि सर आपके सिर्फ 200 रुपए के नोट्स ने कमाल कर दिया। किसी के 130 बन रहे तो किसी के 120 बन रहे हैं, बाकी 95, 100, 110 वाले की तो लाइन लगी पड़ी है। तो आज 5 जुलाई है और आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज से हम अपनी सुपर टेट की इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। हमें सुपर टेट की तैयारी करनी है और आप सभी लोगों को करवानी है क्योंकि सुपर टेट में जो कंपटीशन है हमने तय किया कि इस बार हमारे एक एक स्टूडेंट के 120 नंबर आने चाहिए और इसका पूरा जिम्मा हमने उठाया है क्योंकि हम अपने हाथों से खुद लिख कर रात रात जग कर आपकी तैयारी कराएंगे। जैसा कि यूपी टेट में भी देखा आपने, सिर्फ हमने 15 से 18 दिन पढ़ाया और ये इतने सारे चार्ट्स आपके तैयार करवा दिए। ये कोई मजाक बात नहीं है, करीब 30 चार्ट हैं और 17 से 18 दिन में ये सब तैयार कराए। 1-2.5 घंटे की हमने संस्कृत की क्लास दी तो उसने जाने कितने लोगों का भला किया, जाने कितने लोग संस्कृत में पास हुए। और 2 घंटे से भी कम की एक मैराथन क्लास थी जो CDP की थी इन नोट्स के जरिए, तो उससे CDP बहुत अच्छी लोगों की तैयार हो गई। तो ये सब हमने नोट्स तैयार किए, तो मेहनत करने से हम पीछे हटते नहीं हैं और ऐसा ही सुपर टेट में करके दिखाएंगे। सुपर टेट में तो हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है, तो आप सब लोग भरोसा बनाइए अद्वैत क्लासेज मैनपुरी के ऊपर। अद्वैत क्लासेज मैनपुरी आपको ये वादा करता है कि सुपर टेट में 120 नंबर की तैयारी करा के बिल्कुल उसके बाद ही चैन की सांस लेगा। चलो, तो आप सब लोगों के लिए आज सुपर टेट की पहली क्लास हमने तैयार करी है। ये चार्ट देख सकते हो, ऐसी चार्ट हम तैयार करते हैं अपने बच्चों के लिए और क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाते नहीं हैं। यूपी टेट में कुछ क्वेश्चन बाहर भले ही गए क्योंकि वो AI जनरेटेड पेपर था, लेकिन हमने जो पढ़ाया उससे आपको कॉन्फिडेंस मिला। कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर में गए तो पेपर निकल गया। पढ़ाई कभी भी व्यर्थ जाती ही नहीं है। ऐसा मत सोचना कि पढ़ाया हुआ व्यर्थ चला गया, आज नहीं तो कल काम में आएगा। अगर भले ही सुपर टेट का नोटिफिकेशन नहीं आया फिर भी आप अपनी सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दो क्योंकि अब आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 2019 से 2026 चल रहा, 7 साल से मैं सुपर टेट की कम से कम 4 से 5 बार प्रिपरेशन कर चुका हूं। आप हमारे नोट्स देखेंगे तो सब पे डेट पड़ी हुई है। ये मान लो ये CDP का नोट्स है, तो अगर इस पे डेट पड़ी हो तो मैं दिखाऊं, देखो 2021 की डेट है। अब मैं इस पे दिखाऊं आपको। चलो ये क्या है, ये 2020 की डेट है। ये जीवन कौशल की क्लास, शिक्षण कौशल की क्लास है, 2020 की है। तो ये 2026 चल रहा है। इतने समय से हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप 2 महीने पहले क्यों नहीं कर सकते। ये नोट्स देखो 2019 का है, NCF पूरा सुपर टेट प्रमुख शिक्षण सूत्र देखिए आप। तो मैं अगर बताऊं 2021, तो ये सब देखो हमारे 2019 का नोट्स है, 2018-19 के नोट्स हैं। तो अब तो आपके पेपर में ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो आप तैयारी करते रहिए। चलिए दोस्तों, तो आज हम सुपर टेट की अपनी जो जर्नी को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनको बताना चाहेंगे कि ये देखिए, ये हमारे कुछ यूपी टेट और विभिन्न टेट को निकाले हुए मार्कशीट हैं। हमने टोटल 11 टेट के एग्जाम्स निकाले हैं। जो CTET में 120 नंबर है, प्राइमरी में जूनियर भी निकला हर बार 100 के आसपास नंबर आते थे, इसमें 102 हैं। जबकि ये हमारा पहली बार का CTET दिया हुआ 2019 में दिया था, इसमें 103 मार्क्स हमारे पहली बार प्राइमरी में आए थे, जूनियर दिया नहीं था। यूपी टेट में हमारे इधर देखना 116 नंबर आए थे, ये रखा हुआ अभी, और 116, और रीट में भी 127 नंबर आ चुके हैं हमारे। MP टेट में भी यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, 108 से ऊपर नंबर हैं। तो ये हमारे टेट के एग्जाम्स हैं। सुपर टेट अभी हमें मौका मिला नहीं, लेकिन हम 4 से 5 बार तैयारी कर चुके हैं। तो पूरा अनुमान ऐसा है कि सुपर टेट में 125 नंबर के आसपास आने चाहिए और आप लोगों की 120 नंबर की मैं तैयारी करा के ही दम लूंगा। ये हमारा सुपर टेट का सिलेबस है, सिलेबस पे ही हम चलते हैं। आज जीवन कौशल की क्लास होने वाली है, इतना समझ लीजिए 2 से 3 नंबर यहाँ से आपको कंफर्म मिल जाएंगे क्योंकि सुपर टेट में जीवन कौशल 10 नंबर का पूछा जाता है और इस तरीके के 3 चार्ट आपके बनेंगे और 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। हमने सिर्फ थ्योरी ही नहीं ली, ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। तो ये आपका सुपर टेट का सिलेबस है। अब आपको 1 मिनट हमें समय दीजिए, फिर क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कितने बच्चे हमने यूपी टेट को सिर्फ 15 दिन ही पढ़ाया और मुश्किल से 10 से 12 घंटे की क्लास ली होगी। तो बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चों के मैसेज आ चुके हैं। देखना, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए जो बच्चों के मैसेज आए हैं, देखो यहाँ से कई मैसेज आ चुके हैं, अभी हमने देखे भी नहीं। ये देखो, अभी 1 मिनट रुकिए, आपको क्लास हम आज से बिल्कुल प्रॉपर वे में देंगे और बुक लिस्ट भी बताएंगे इस वीडियो में कि आप अगर खुद से पढ़ते तो आपको क्या क्या बुक्स जरूरत पड़ेगी। हमारे पास तो बहुत सारी बुक्स हैं, तो
किसके जरिए, और हाँ हम आपको किस तरीके से पढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें ये देख सकते हो। ये सभी बच्चों के मैसेज हैं, आप वीडियो को पॉज कर करके पढ़ सकते हो। थैंक यू सर, आपने बिना कोई फीस लिए एकदम पेड बैच की तरह क्लास और नोट्स प्रोवाइड करे। तो देखो फीस हमने नोट्स की 200 रुपये ली थी, तो हो सकता भाई ने लिए ना हो। ये एक रिव्यू है। आपके नोट्स को मात्र 4 दिन में सारा पढ़ा, नोट्स ना कोई मैराथन ना कोई वीडियोज, ओनली आपके नोट्स को देखा, 107 बन रहे हैं, ठीक है, और 200 रुपये में कमाल हो गया। चलो बढ़िया है। तो ये सब मैसेज आप लोगों के रिव्यू हैं। तो ये हमने जो प्यार कमाया है वो है 15 दिन का प्यार है ये। बाकी सुपर टैट में तो हम देखो ये सब बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं इसके अलावा। चलो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले ये चीज देख लो, यूपी टैट सुपर टैट अब आपको पढ़ना है तो देखो आप ये मत कहना कि हमें एक बुक बता दो। जैसे कि अब देखो वो समय चला गया जब एक बुक के जरिए आपका सिलेक्शन हो जाता था। ये बुक मैं लाया था कब, अभी की नहीं है ये बुक, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। बुक सुपर टैट की बुक ये मैं अभी नहीं लाया, मैंने बताया ना ये 2019 में मैं लाया था, 19-20 की बुक है, तो 19 में लाया था मैं, 19 या 20 में। तो अब देखो वो टाइम चला गया, कंपटीशन ज़्यादा है, एक बुक से सिलेक्शन अब उतने अच्छे नहीं होते हैं। अब आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो हिंदी का कुछ ऐसे तैयार करना पड़ेगा एक बुक से, क्योंकि डीप पूछा जाता है। मैथ को कोई एक बुक आप पकड़ लीजिए, संस्कृत के लिए ये सरबक भूषण सर की बहुत बढ़िया बुक होती है। इंग्लिश आप 10th की जो होती है ग्रामर की, वहाँ से कर लेना। तो चलो, क्योंकि हमारे तो सारे नोट्स तैयार रखे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप यकीन मानो। यहाँ पे टाइम वेस्ट वैसे भी नहीं किया जाता है, बिल्कुल पढ़ाई पे बात की जाती है, ऑथेंटिक पॉइंट जो टू द पॉइंट आपके एग्जाम्स में आते हैं उस पे। तो आज पहली क्लास है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा। ये देखो ये ईवीएस है हमारी, जो 10 नंबर की, सॉरी ईवीएस नहीं, सीडीपी 10 नंबर की सीडीपी पूछी जाएगी ना, वो ये सीडीपी है 10 नंबर की सीडीपी। ये देखो कंप्लीट यहाँ तक, तो यहाँ तक कंप्लीट है देखो। तो यहाँ से बाहर सीडीपी जाएगी नहीं, और सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करना। कोई टीचर बहुत ज़्यादा मोटा मोटा पढ़ा दे रहा तो उसका मत पढ़ना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। सिलेक्शन लेने के लिए लिमिटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं, लेकिन जो आपको पूछे जाए ऐसी चीज़ें। आपके सीडीपी में सिर्फ 6 टॉपिक है, सीडीपी में 6 टॉपिक हैं, और आपका जीवन कौशल है उसमें भी 6 टॉपिक है। तो देखो सीडीपी 10 नंबर की इतनी यहाँ से कंप्लीट है हमारी। और अब दूसरा क्या बनता है, दूसरा पड़ता है शिक्षण कौशल। तो शिक्षण कौशल यहाँ से देखो बिल्कुल नोट्स ये यहाँ से कंप्लीट है, यहाँ से शिक्षण कौशल देख सकते हो, ये शिक्षण कौशल है, ये भी शिक्षण कौशल चल रहा है ऐसे। देखो शिक्षण कौशल है, मेजरमेंट एवोल्यूशन और परामर्श है, और इस तरीके निर्देशन एवं परामर्श और समावेशी शिक्षा, इस तरीके का बाल केंद्रित शिक्षण उपागम, ये सारा शिक्षण कौशल है आपका। ये नोट्स शिक्षण कौशल का हमारा, तो 20 नंबर हो गए हमारे। और एक शिक्षण कौशल का ये नोट्स भी है, उसमें थोड़ा कुछ रह गया होगा। देखो ये भी शिक्षण कौशल का ही नोट्स है, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण के सिद्धांत, ये इस तरीके से वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा ब्लैक बोर्ड वगैरह। तो ये देखो 30 नंबर हो गए, क्यों? क्योंकि 10 की सीडीपी और 10 का आपका आएगा शिक्षण कौशल और 10 का आएगा जीवन कौशल। जीवन कौशल का ये रहा नोट्स, देखो जीवन कौशल में सिर्फ 6 टॉपिक हैं। ये देखो ये लिखा सब कुछ, जीवन कौशल यहाँ से स्टार्ट है। तो सभी नोट्स हमारे बने हुए हैं, सारी हमारी तैयारी कंप्लीट है। 30 नंबर का यहाँ से हो जाएगा आपका, 10 का सीडीपी, 10 का आपका शिक्षण कौशल और 10 का जीवन कौशल। 30 नंबर का यहाँ से, 20 नंबर की हिंदी यहाँ से हम तैयार करते हैं अपनी। और ये आदित्य पब्लिकेशन जो है ना, ये हमें कंप्लीट याद है, ऐसे समझ लो। ये जितने पेज है ना ये सब याद है हमें। मेहनत में विश्वास करते हैं, मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई ट्रिक वगैरह नहीं बताते, मेहनत कराते हैं और मेहनत से सिलेक्शन लेते हैं। तो 30, 20, 50 और 20 नंबर का मैथ ये, तो 70 नंबर यहाँ से हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 150 नंबर का आता ना सुपर टेट, 30, 20, 50 और 20, 70। 30 नंबर का करंट अफेयर आता है, तो वो तो तैयारी हम आपकी चार्ट पेपर पे ही कराएंगे। करीब 1000 से 1500 क्वेश्चन हम करंट अफेयर के याद कराएंगे, वहां से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा 30 नंबर का, ठीक है। अब मैं बात करूं कितने, 30, 40, 50, 60, 70 और 30 का करंट अफेयर 100 नंबर हो गए। 10 की इंग्लिश के लिए हाई स्कूल की ये जो ग्रामर की बुक होती है यहाँ से 110, और संस्कृत के लिए ये बुक है। बाकी हमारे पास नोट्स बहुत सारे संस्कृत के रखे, ऐसा नहीं है नोट्स नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं बची थी लगाने की। नोट्स देखो ये सारी इतने नोट रजिस्टर रखे हैं ना, ये सब रजिस्टर, ये सब नोट्स ही हैं। तो आपके 100 और 10, 120 की तैयारी यहाँ तक हो गई, 120। अब देखो साइंस के लिए ये नोट्स है हमारे पास, साइंस का ये हैंड रिटन नोट्स है, ये हमने कंप्लीट उसी टाइम बनाया था। देखो ये साइंस का, ये साइंस हमने 4 लेवल, आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी सभी कुछ है इसमें कंप्लीट। देखो 2021 में बनाया था ये हमने। और ये सुपर टेट की तैयारी का, ये ऐसा नहीं कुछ इधर उधर का लिखा भी होगा, अगर कहीं है तो सुपर टेट का लिखते भी हैं। तो यहाँ से ये साइंस हो गया, तो 130 नंबर की हो गई। बाकी घटना चक्र जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से भी हम थोड़ा बहुत ले लेंगे मदद। और ये एक कंप्लीट नोट्स है हमारा साइंस का, ये भी एक नोट्स है। तो आपके 130 नंबर हो गए। कितने, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 30, 50, 70 और 20, 90
और 10, 100 और 30 करंट अफेयर, 130 हो गए। अब बचते हैं 20 नंबर, तो 10 नंबर का पर्यावरण यहाँ से हो जाएगा और पर्यावरण के साथ जो सामाजिक अध्ययन आएगा वो यहाँ से हो जाएगा। ये येलो बुक है और येलो बुक अगर नहीं पढ़ पाते हो तो आपको लूसेंट से भी मदद मिलेगी। ठीक, 140 हो गई। अब 10 नंबर का क्या क्या बचेगा, एक तो 10 नंबर में 5 नंबर का कंप्यूटर आता है और 5 नंबर का आपका रीजनिंग आता है। तो रीजनिंग आप ऐसे ही कर लोगे, मैं जानता हूँ, और कंप्यूटर के लिए एक बुक हमारे पास है, तो वहां से हम कंप्यूटर तैयारी कर लेंगे। ये कंप्यूटर की देख सकते हो, CCC की बुक है अरिहंत की, यहाँ से कंप्यूटर बाहर जाएगा ही नहीं। तो इस तरीके से 150 नंबर का मटेरियल हमारे पास है और मेरी जो तैयारी है 125 से 130 नंबर की है और मैं ये चाहता हूं कि आपके 120 नंबर लाके आप सिलेक्शन कंफर्म करो। हम वो रट्टा ही नहीं रखेंगे 100 नंबर 105 नंबर आए अब उसमें हम देखें कि हमारा होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा हमारा ये सेशन, और अब हम क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले हम सुपर टेट के लिए आपके लिए एक बैच लेकर आए हैं, बहुत ही सस्ता है। जिस तरीके से यूपी टेट के लिए हमने मात्र 200 रुपये आपको नोट्स दिए थे ना, उसी तरीके से सुपर टेट का एक हम बैच लेके आए हैं। उसमें कंप्लीट सभी जो 14-15 सब्जेक्ट आपके जितने भी हैं कंप्लीट तैयारी कराएंगे, वीडियो लेक्चर देंगे, उसको नोट्स देंगे हम अपने हैंड से बना के, हाथ से। ये लिखते लिखते दर्द करने लगता है। जिस तरीके से यूपी टेट में हमने रात भर जग के आपके लिए ये चार्ट बनाए थे ना, रात को 2 बजे सोते थे और सुबह 5 बजे जग जाते थे, 3 से 4 घंटा सोते थे। उसी तरीके से सुपर टेट में हम अगले 3 महीने तक आपके लिए दिन रात एक करने वाले हैं। सिलेक्शन यहीं से होगा। हम जानते हैं कोई हमारी जितनी मेहनत नहीं कर सकता ना आपसे करवा पाएगा। तो आप भरोसा बनाइए और यहाँ से क्लास करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हमारा बैच लीजिए, यूट्यूब पर फ्री में भी हम इतना दे देंगे कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो देखो, अद्विक क्लासेस मैनपुरी आपके लिए सुपर टेट का बैच लेके आया है और हमारे यहाँ रहेगा क्या, तैयारी की बात नहीं, मतलब हमारे यहाँ सिर्फ तैयारी की बात नहीं की जाती है, सिलेक्शन कंफर्म करेंगे हम लोग। जैसे कहते हैं ना हम तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, हम यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे सिलेक्शन कंफर्म करेंगे। ऐसी पढ़ाई करेंगे कि हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। और मेहनत पर भरोसा, हम तो मेहनत पे भरोसा करते हैं। देखो, हम कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसा कुछ करते नहीं है, जुगाड़पन। हम हमेशा पूरी बुक्स को पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा याद करते हैं। और यही रीज़न है कि हमने अपना जो रीट का एग्जाम दिया था ना, रीट का एग्जाम 127 नंबर आए थे 150 में से। देखो, ये मैं नहीं कह रहा कि हमारा अकेले आए, बहुत लोगों के आए, लेकिन मैं मेहनत करता हूँ और मेहनत ही अपने बच्चों से कराता हूँ। ठीक, सीधी सी बात है। फिर इतना कॉन्फिडेंस लेके हम एग्जाम में जाते हैं कि हम कह देते हैं कि हमारे 120 आएंगे, तो बड़े आराम से 115 118 आते हैं और फिर वहां से सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। कम पढ़ना है लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। देखो, आपने देखा होगा बहुत से बैच आपने लिए होंगे ऑनलाइन, तो वो 4-4 महीने तक पढ़ाते रहते हैं, एक सब्जेक्ट के ऐसी 4-4 बुक बढ़वा देते हैं। तो इतना नहीं पढ़ना होता है दोस्तों। आपने देखा होगा सुपर यूपी टेट के लिए हमने 2.5 घंटे की एक CDP की क्लास कराई थी, मैराथन। और नहीं, 2.5 घंटे की, हाँ 2.5 घंटे की क्लास आपकी किसकी थी, संस्कृत की थी, ये संस्कृत की थी। और 2 घंटे से भी कम की एक CDP की मैराथन थी। तो वहां से डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आए बच्चों के, बहुत सारे। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना, ऐसा नहीं कि हम 4-4 बुक पढ़ ले, नहीं। हम आपको ये जो घटना चक्र दिखाई, ये पूरी नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ से जो जरूरत आपका होगा वो ही पढ़ाएंगे। और एक शिक्षण का सिद्धांत होता है चयन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। तो ये कहता है कि टीचर को जो महत्वपूर्ण चीजें उनको चयन करना आना चाहिए। अगर ये चयन का सिद्धांत नहीं आता तो टीचर वो बढ़िया नहीं है। तो चयन का सिद्धांत मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीजें छांटनी आनी चाहिए टीचर को। लेकिन आजकल आप बैच लेने जाते हो ना, तो वहां पे तो पढ़ाते ही रहते हैं 6-6 महीने। आप रिवीजन कब करोगे, आप उसको दोबारा याद नहीं कर पाते हो। ऐसे नहीं पढ़ाई करी जाती है। अब हम सुपर टेट पढ़ाएंगे, आपको देखना डेली का डेली याद कराएंगे। और शाम को हम क्लासेस भी, उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे। कोशिश ऐसी रहेगी डेली 50 से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आपको कराएं, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए 3 चीजें जरूरत होती हैं। हम अपने अनुभव के आधार पर बता रहे दोस्तों। स्टडी करनी पड़ती है सिलेक्शन लेने के लिए। स्टडी के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रिवीजन। रिवीजन नहीं करोगे तो सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता। और रिवीजन के साथ तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। जो क्वेश्चन जो याद करा, जो आपने पढ़ा है, उसकी प्रैक्टिस करो क्वेश्चन के थ्रू। अगर आप ये 3 चीजें करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलती है। और ये सूत्र आप लिख लेना, एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, स्टडी प्लस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। ये 3 चीजें किसी ने लगा के 2 से 3-4 महीने कर ली तो ऐसा हो ही नहीं सकता उसकी नौकरी ना लगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, खूब पढ़ाई करना, खूब रिवीजन करना, आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। प्रैक्टिस जरूरी। रिवीजन नहीं करोगे, स्टडी करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो भी नहीं निकलेगा। और स्टडी नहीं करोगे तो फिर निकल ही नहीं सकता। 3 चीजें होती हैं। देखो, ये पहली क्लास है सुपर टेट की, इसलिए थोड़ा सा ये सेशन डिले हो रहा है। हमको माफ करना, क्योंकि हम ज्यादा टाइम वैसे भी वेस्ट आपका करते नहीं है। थोड़ा सा चीजें हम आपको समझा रहे इसलिए जा रहा। और वैसे भी यूट्यूब पर हम अपनी कड़क आवाज के लिए जाने जाते हैं। आपको बुरा लगता है तो लग जाए, क्योंकि हम उस तरीके के हैं ही नहीं कि हम आपकी हाँ में हाँ मिलाएं। हम तो ऐसा चाहते हैं कि आप जो चीजें गलत कर रहे हैं, आप
जो चीज़ें गलत कर रहे, जो आप इसी वजह से आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, हैं? आप ये बताओ, किसी का बैच ले रहे हो, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, 4,000 दे रहे हो, वो कभी आपसे पूछने आया कि आपने कितना पढ़ा, आपने रिवीजन किया या नहीं किया, या पेपर के बाद वो आपसे पूछने आया कि आपको पेपर में हमारा क्या मिला? नहीं पूछने आया ना। तो ये चीज़ें सब, ये सब अपना धंधा चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, और ये बड़े बड़े कोचिंग वाले चाहते ही नहीं आपका एग्जाम निकले, क्योंकि एग्जाम निकल जाएगा तो आप दोबारा से उनका कोर्स कैसे लोगे भाई? एग्जाम एक बार निकाल लोगे तो दोबारा भी तो उन्हें करना है ना। तो वो ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि आपका एग्जाम कहीं ना कहीं अटक जाए। वो कोई आपसे ओपिनियन लेने नहीं आते हैं, जबकि हमने सिर्फ 200 रुपए की यूपी टेट के नोट्स दिए थे, जिस भाई ने भी या बहन ने लिए हैं, अगर उसने हमको मैसेज किया है तो 1 मिनट के अंदर अंदर उसको रिप्लाई मिला होगा। मतलब 1 मिनट अगर नहीं मिला तो उसको तुरंत रिप्लाई जरूर मिला होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी ने मैसेज किया हो तो उसको देखे बिना छोड़ दिया हो या फिर उसका पढ़ा हो। कोई यूट्यूब पे ऐसी फैसिलिटी दे ही नहीं सकता हमारी सिवा। हमने देखो सैकड़ों लोगों को नोट्स बेचे, सैकड़ों लोगों ने 200 रुपए के नोट्स लिए, तो उनको हमने उसके बदले में चीजें दी, हमने उनसे लगातार बात करी, हमने उनसे कहा कि ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ये चीजें देखो, ये पढ़ो। उसी तरीके से हम सुपर टेट में करने वाले हैं। इसमें कंप्लीट गाइडेंस रहने वाला हमारा जब तक आपका एग्जाम नहीं निकल जाता, क्योंकि मैं पिछले 6 से 7 या 7 से 8 साल हो गए हमें एक ही चीज को पढ़ते पढ़ते, तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि 120 नंबर आपको कैसे दिलाने हैं। और 120 नंबर आ गए तो यकीन मानो आपको बाहर नहीं कोई कर पाएगा, चाहे आपकी मेरिट कितनी भी कम क्यों ना बन रही हो। और वैसे भी मेरिट तो हट ही जाएगी इस बार। तो इसमें क्या है कि मेहनत पे भरोसा करते हैं, कोई शॉर्टकट या ट्रिक हम नहीं बताते, पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। कम पढ़ना लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना, ऐसा नहीं है कि पूरी बुक पढ़ डालो। और ये वैसे भी टीचर पढ़ाते हैं जो ऑनलाइन कोचिंग पे, उनके खुद एग्जाम्स क्वालिफाई होते नहीं है, पढ़ाने चले जाते तो एक बुक खरीद लेते हैं, उसको कंप्लीट पढ़ा देते हैं। अरे भाई चयन करो, उसमें से जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको छांटो, इतना तो आना चाहिए। 8 साल का सुपर टेट और टेट का एक्सपीरियंस है दोस्तों में, तो 8 साल के आधार पर पढ़ा रहे, ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसा बिल्कुल हम करते नहीं है कि मतलब ईमानदारी, लापरवाही या बेईमानी का कोई काम है नहीं हमारे पास। पूरा कंसंट्रेशन से सुपर टेट पर रखेंगे, सिर्फ एक ही बैच पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। अब यूट्यूब पे आप ऑनलाइन वाले से क्या पढ़ रहे हो? आप वहीं पे कुछ लोग पुलिस पढ़ रहे हैं, तो वही हिंदी का टीचर पुलिस पढ़ा रहा, वही हिंदी का टीचर लेखपाल में पढ़ा रहा, वही हिंदी का टीचर आपको सुपर टेट में पढ़ा रहा, वही हिंदी का टीचर आपको सी टेट में पढ़ा रहा, वही हिंदी का टीचर आपको पीसीएस का भी, चलो यूपी पीएससी कर लेते हैं, यूपी पीएससी का भी पढ़ा रहा। तो ऐसा नहीं चलता भाई, एक टीचर है वो क्या क्या कर लेगा भाई। अगर एक एग्जाम पढ़ाए तो उसको ओरिएंटेड वो पढ़ा पाएगा, उसमें क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, तो फिर वो अपनी विषय वस्तु उसी एग्जाम के अनुसार ला सकेगा। अब एक हिंदी का टीचर है या एक मैथ का टीचर है, ये सब वो लपेट रहा, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। इसीलिए ये ऑनलाइन क्लासेस फेल हैं, मेरी नज़र में तो फेल है। जो चीज़ें आपको ऐसे पढ़ाए, जो चीज़ें आती हैं इस तरीके से, 1 घंटा पढ़ाए तो उसमें 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन तैयार कराए तो उससे पढ़ो। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में 30 क्वेश्चन पढ़ा के निकल जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ सुपर टेट पे ही रहेगा हमारा, ऐसा नहीं है। और सिर्फ सुपर टेट ही पढ़ाएंगे, ऐसा तो है नहीं हम पुलिस पढ़ाने जा रहे हैं, हम पीईटी आ रहा है तो पीईटी भी पढ़ाने लगे, और लेखपाल आ रहा है, या फिर आपका लोअर पीसीएस आ रहा है उसको भी पढ़ाने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सुपर टेट पढ़ाएंगे तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। विदिन मिनट रिस्पॉन्स मिलता है अद्वैत क्लासेस मैनपुरी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो 1 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स देने का हमारा ये जो नियम है ये होता है। बाकी रिस्पॉन्स तो मिलता ही है, थोड़ा डिले हो जाए कोई बात नहीं, मिलेगा जरूर। अगर आपने इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किया 8077335992 इस पे, तो मैं रिस्पॉन्स आपको जरूर आएगा, मैसेज मिलेगा रिप्लाई में। हैंड रिटन नोट्स हम देंगे, अपने वीडियो लेक्चर देंगे, कंप्लीट कोर्स है, इसमें हम आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। प्रैक्टिस कोई नहीं कराता, हम प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। ऐसे नोट्स देंगे हम आपको, सिर्फ पढ़ाई की बात, फालतू का एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं किया जाता। कंप्लीट गाइडेंस रहेगा जहां जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। हम ये नहीं कहते कि एग्जाम तक हमारा गाइडेंस है, नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक। डेली 100 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको, चाहे वो व्हाट्सएप पे कराएं या टेलीग्राम पे कराएं, खुद ही कराएंगे, ये हमारा काम है। मैराथन कराएंगे, सीडीपी की मैराथन कराई थी 2 घंटे से भी कम की, बहुत से क्वेश्चन आए। संस्कृत की मैराथन 2.5 घंटे कराई थी, 20 से 22 क्वेश्चन वहीं से आए लोगों के। और इसके अलावा हिंदी की 1-1 घंटे की 3 मैराथन कराई थी, सारा कुछ वहीं से आया। तो ये मैराथन कराएंगे, नोट्स मिलेंगे, और अप्रॉक्स 15 चार्ट। हाँ, सीडीपी जो है ना आपका 30 नंबर का, ये सीडीपी ये करीब 15 से 20 चार्ट में हम कवर कर देंगे 30 नंबर का। सबसे पहले हम ये सेक्शन कवर करेंगे, और यकीन मानो 30 नंबर का जो है ना, 10 का शिक्षण कौशल, 10 का जीवन कौशल और 10 का सीडीपी, ये हम 1 हफ्ते में कवर कर देंगे 30 नंबर। और इसी के साथ साथ करंट अफेयर का जो 30 नंबर है वो भी तैयारी हम आज से ही शुरू करा देंगे। आज हम जीवन कौशल की पहली क्लास लाए हैं, तो अब हम करंट अफेयर और जीवन कौशल की आज 2 क्लास आपको मिलेंगी। और हाँ, फीस क्या रहने वाली है, तो फीस सिर्फ 500 रुपए रहने वाली है शुरुआत के 100 स्टूडेंट के लिए।
सुपर टेट की कंप्लीट फीस। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस मिलेगी, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पूरा गाइडेंस रहेगा आपका सिलेक्शन तक। सिर्फ 500 रुपए में शुरू के 100 बच्चों के लिए है सिर्फ। और उसके बाद इसका प्राइस जो है 1000 हो जाएगा और फिर ये कम भी नहीं होगा दोस्तों। आप सब लोगों से मैं पहले कह दे रहा हूं। इसलिए जिसको भी सुपर टेट की प्रिपरेशन करनी है 8077335992 इस नंबर पे मैसेज कर दो और 500 रुपए का आप ये सुपर टेट का बैच ले लो, सिर्फ 100 बच्चों के लिए। फिर बाद में 1000 रुपए फीस हो जाएगी, फिर इसमें कम नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हम बहुत चार्ट बना देंगे, आपका क्वेश्चन वहां से बाहर जाएगा नहीं। और एक चीज और बता देते हैं, ये जो फीस है 500 रुपए, ये फीस हमारी मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम दिन में तो पढ़ाते ही हैं, रात में हम पूरी विषय वस्तु तैयार करते हैं, तब हम दिन में पढ़ा पाते हैं। देखो 24 घंटे हर किसी को मिलते हैं, ऐसा तो नहीं हमें 30 घंटे मिल जाए। और हम देखो हमारे पास लोग तो हैं, लेकिन विषय वस्तु का चयन हम खुद ही करते हैं, नोट्स हम खुद ही बनाते हैं, हम चाहते ही नहीं उनसे बनवाएं, क्योंकि कंटेंट की क्वालिटी भी हमें आपको देनी है ना, तो क्वालिटी ये सब हम खुद करते हैं। बाकी जो कॉल वगैरह अटेंड करने हैं वो लोग दूसरे हैं, बाकी हम जो कंटेंट आपको देना वो खुद ही देते हैं, इसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होता। तो यूपी टेट में हम जब बैच एक लाए थे 100 बच्चों के लिए, तो वो भाई साहब बहुत जल्दी भर गया था। फिर बाद में कई बच्चों को मैसेज आए, तो मैंने कहा नहीं, अब हम नहीं आपका उसमें ज्वाइन कर सकते, क्योंकि सिर्फ 100 बच्चों के लिए ही था। तो सुपर टेट के लिए सिर्फ 100 बच्चे, स्टार्टिंग के जो 100 बच्चे होंगे सिर्फ 500 रुपए मिल रहा है। तो ये हमारी मेहनत के आगे नगण्य है, आपकी फीस कुछ भी नहीं है, इतना याद रखना। चलो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं सुपर टेट की। अब सारे डाउट कंप्लीट हो गए, हमने आपको बता दिया, बुक लिस्ट दे दी, कैसे क्या पढ़ेंगे ये हम दिखा ही चुके हैं आपको। इतने सारे चार्ट हम ये कर चुके हैं, और नोट्स की भरमार है हमारे पास, ऐसा नहीं है, नोट्स बहुत हैं। आपकी करंट अफेयर की क्लास तब स्टार्ट होती है जब हम डेली रोज 2 से 3 अखबार पढ़ लेते हैं। एक आपका हिंदुस्तान आता है, एक आपका इंग्लिश पेपर आता है, 2 अखबार आते हैं, दोनों अखबार पढ़ते हैं, उसके आधार पर करंट अफेयर क्लास बनाएंगे। चलो, क्योंकि करंट अफेयर 30 नंबर का और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर सुपर टेट में करंट अफेयर पे आपने ध्यान नहीं दिया, या फिर 30 नंबर ये जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, बाल विकास पे ध्यान नहीं दिया, तो 60 नंबर ये होता है। और यकीन करो 1 हफ्ते में ये 60 नंबर हम करवा देने वाले हैं, 1 हफ्ते में 60 नंबर तैयार। चलो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो जीवन कौशल ये आपका सब्जेक्ट है। ऐसे बताएंगे कि अगर कोई बहुत ही पहली बार पढ़ रहा है ना, वो भी समझ में आ जाए, क्योंकि हम एक चीजें 4 बार समझाते हैं, दोबारा समझाते हैं, क्योंकि कई महिलाएं हैं जो गृहिणियां हैं, बच्चों की माताएं हैं, उन्हें एक बार में नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए भी ये क्लास है। ठीक, अगर आप दिमागी रूप से मजबूत हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर कमजोर है तो भी हमारे यहाँ आपका स्वागत है। कोई टीचर आपको ऐसे ना समझाता हो, हम समझाएंगे। जीवन कौशल, जैसा कि यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है, जीवन का कौशल। जो कौशल आपको जीवन जीने के लिए उपयोगी होते हैं, उनको हम जीवन कौशल कहते हैं। ठीक है, जैसे एक तैरना, जो पानी में तैरते हैं, ये एक कौशल है, ये जीवन में काम आता है ना, तो ये एक कौशल है। बाइक चलाना ये एक कौशल है, क्योंकि अगर आप बाइक या साइकिल नहीं चला पाते तो आपको जीवन जीने में कठिनाई होगी, तो ये एक कौशल है। और मैं इस तरीके से उदाहरण दे दे के आपको समझा दूंगा कि बात आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, आप कभी भूलना चाहो तो भी नहीं भूल पाओगे। जीवन कौशल की अभी आपको जब ये एक चार्ट करोगे ना, पूरा जीवन कौशल समझ में आ जाएगा इस क्लास के एंड होते होते। तो ऐसे कौशल जो हमें जीवन जीने के लिए उपयोगी होते हैं, तो वही जीवन कौशल कहलाते हैं। जैसे बाइक चलाना, पानी में तैर लेना, ठीक है, लोगों से अच्छी तरीके से बात करना, प्रभावी संप्रेषण करना, ये जीवन कौशल है। अगर आप लोगों से अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाते तो ये कौशल आप में गलत है, मतलब कौशल की आप में कमी है, और जीवन जीने के लिए आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ कौशल होते हैं। इसके अलावा क्या कौशल है, जैसे हम क्या करते हैं, अब मैं उदाहरण दूं, जूते में फीते डालना, ये भी एक कौशल है। ये मत समझना कि ये छोटी चीज है, नहीं, ये कौशल है। खाना बनाना, मतलब खाना जो तैयार किया जाता है, वो भी एक कौशल है। तो ये जीवन कौशल कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं हम। जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों और मांगों को पूरा करने में मदद करती हैं। तो जीवन कौशल क्या है, ऐसी क्षमताएं हैं जो व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी, जो डेली लाइफ की चुनौतियां, तो डेली लाइफ में चुनौतियां आती है ना, तो चुनौतियां और मांगों को जो पूरा करने में मदद करे, यही जीवन कौशल है। ठीक है, जैसे हमें खाना खाना है, तो ये हमारी मांग है खाना, तो खाना खाने के लिए क्या है, हमें काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तब रुपया आएगा। तो ये कहीं ना कहीं चुनौती तो है, ये मांग है हमारी खाना, तो काम करना ये कौशल है, काम करना आना चाहिए आपको कोई ना कोई। ठीक, तो जिंदगी की जो चुनौतियां आपके सामने आती हैं उनसे निपटना आना चाहिए, यही जीवन कौशल है। बस आगे बढ़ते हैं, एक और डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन हमने लिखी है, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। और ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बता देता हूं पहले ही।
बस आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि जीवन कौशल होता क्या है। और मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप खुद तो छोड़ो, दूसरे व्यक्तियों तक को पढ़ाने लगोगे। ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसी तैयारी कराऊंगा कि सुपर टेट आप दूसरे बच्चों को भी पढ़ा दोगे। अब देखो, जीवन कौशल वे योग्यताएं हैं। क्या है? योग्यता। ऐसी योग्यता जो व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता, मतलब निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग पावर, और भावनाओं में संतुलन स्थापित करना। भावनाएं जो हमारे अंदर होती हैं उनमें संतुलन होना चाहिए। प्रभावी विश्लेषण और रचनात्मक सोच हमारी कैसी रचनात्मक होनी चाहिए, आदि को परिपक्व करने में मदद करती हैं। तो जीवन कौशल क्या है? ऐसी योग्यताएं हैं कि हम निर्णय लेना आ जाए, हमें भावनाओं में संतुलन स्थापित करना आ जाए, हमारी सोच रचनात्मक हो, हमारी सोच आलोचनात्मक भी होनी चाहिए, और प्रभावी विश्लेषण करने में होना चाहिए। तो ये सब चीजें हम आपको आगे, ये सब लिखा है, ये सब जीवन कौशल ही है। यहाँ तक आप आते आते मेरा यकीन करो कि सब सीख जाओगे जीवन कौशल में। पूरे YouTube पर आपको किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाया होगा। इस तरीके की ये क्लास होने वाली है। बस किसी भी तरीके से आप हमारी बातों को सुनते रहो। हम ये नहीं कह रहे बहुत लोड लो, याद करो, याद नहीं करना, सिर्फ बातें सुननी है। तीसरी परिभाषा देखते हैं हम। तो व्यक्ति द्वारा उचित निर्णय लेने की क्षमता, मतलब क्या? उचित निर्णय लेने की क्षमता एवं भावनाओं में संतुलन स्थापित करने की कला ही जीवन कौशल कहलाती है। बस। तो जीवन कौशल क्या है? कि हम उचित निर्णय ले लें। हमें जिंदगी में जो भी निर्णय लेने पड़ते हैं वो एकदम राइट होने चाहिए, उचित निर्णय लें, और भावनाएं हैं उनमें संतुलन स्थापित करना आ जाए। मतलब ना हम बहुत ज्यादा क्रोधित हों, ना ही बहुत ज्यादा दया दिखाएं, ना ही बहुत ज्यादा हम, मतलब कोई चीजें हैं ना, भावनाएं होती हैं उनमें संतुलन। आगे सब समझाएंगे हम। आगे देखो, ये हु है, WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अनुसार एक जीवन कौशल की परिभाषा है, और ये पूछी जा चुकी है ये परिभाषा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जीवन कौशल की डेफिनेशन बताओ। तो सुनो, सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि सुपर टेट में आपका एक जीके का बड़ा पोर्शन आएगा, और करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के भी आते हैं। तो ये सब चीजें आती हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में हम बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी स्थापना कब हुई मैं बता देता हूं, क्योंकि ये चीजें जरूरी होती हैं। 7 अप्रैल 1948 को हुई इसकी स्थापना। 7 अप्रैल 1948 को हुई, और 7 अप्रैल को इसलिए हम स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही मनाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इसी दिन हुई थी। अब देखो, इसका मुख्यालय और पूछा जा सकता है, तो अभी आप लिख लो, अब सामने आ गया है तो लिख लो, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड। तो इतनी दो चीजें आप याद करो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। इतना तो आना चाहिए। और एक यूनिसेफ आ गया, यूनिसेफ का भी हम बता देते हैं। इसकी स्थापना 11 दिसंबर को हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। चलो, इतनी दो चीजें याद कर लो आप। बाकी इनके प्रमुख वगैरह कौन है वो आगे करंट अफेयर में बताएंगे। तो जीवन कौशल की परिभाषा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्या है? ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बताएं, क्योंकि जो चीजें आपकी आने वाली होती हैं वही बताते हैं हम। तो जीवन कौशल अनुकूलित या सकारात्मक व्यवहार की वह क्षमताएं हैं जो एक व्यक्ति को अपने जीवन की मांगों एवं चुनौतियों से निपटने में सहायता प्रदान करती हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा? जीवन की मांगों और चुनौतियों से निपटने में जो सहायता प्रदान करे, तो वही क्षमताएं जीवन कौशल है। आगे समझ में? चलो, अब यूनिसेफ देख लेते हैं। यूनिसेफ क्या कहता है जीवन कौशल के विषय में? तो जीवन कौशल वह क्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति व्यवहार परिवर्तन के द्वारा अपने जीवन के 3 क्षेत्रों ज्ञान, अभिवृत्ति एवं कौशल में संतुलन स्थापित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये याद कर लो। ज्ञान, अभिवृत्ति एवं कौशल कहाँ आएगा? यूनिसेफ की डेफिनेशन में आएगी। खत्म बात। अब देखो, जहां से क्वेश्चन बनेगा वो क्या है? ये यहां से क्वेश्चन बनेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जीवन कौशल कितने प्रकार के बताए? तो 10 जीवन कौशल बताए हैं। आपके अंदर अगर ये 10 कौशल हैं तो आप जीवन कौशल बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो। WHO ने जीवन कौशल की संख्या कितनी बताई है? 10। मतलब 10 जीवन कौशल आपको आने चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, ठीक है? सबसे पहले आपने बाल विकास पढ़ा। क्या? बाल विकास। और एक चीज याद रखना, यूपी टेट में और DLED में आपने बाल विकास की पूरी बड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी, लेकिन सुपर टेट में आपको बाल विकास इतना नहीं पढ़ना। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप वहां से मत पढ़ना, क्योंकि टीचरों को खुद चीजें पता नहीं होती हैं। सुपर टेट में जो बाल विकास है यानी CDP, उसके सिर्फ 6 चैप्टर पढ़े जाएंगे। कितने? 6 चैप्टर। 6 चैप्टर कौन से हैं? पहला चैप्टर तो आपका व्यक्तिगत विभिन्नता है। क्या? व्यक्तिगत विभिन्नता। मैं बता देता हूं आपको, कई लोग जानते नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता,
इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहां से सुपर टेट में एक क्वेश्चन आया था, क्या व्यक्तिगत विभिन्नता के ऊपर सर फ्रांसिस गाल्टन, इन्होंने सबसे पहला अध्ययन किया था 1869 में। अब सामने आ गया तो बता ही देते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन सुपर टेट में आ चुका। तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1869 में सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता के ऊपर अध्ययन किया। तो इनकी एक किताब थी क्या, हेरेडिटी जीनियस, हेरेडिटी जीनियस। तो ये यही क्वेश्चन आया था कि हेरेडिटी जीनियस किसकी पुस्तक है, तो सर फ्रांसिस गाल्टन की है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता पहला टॉपिक आपका हो गया। दूसरा टॉपिक आपका जो बाल विकास में आपका है वो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक दिखा देते हैं हम। ये मत सोचना कि हम आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, जीवन कौशल नहीं पढ़ा रहे, नहीं, ये आपके लिए ज्यादा उपयोगी है। जैसा कि ये हमने लिखा है ना, देखो व्यक्तिगत विभिन्नता सबसे पहले लिखा सर फ्रांसिस गाल्टन, हेरेडिटी जीनियस इनकी पुस्तक है, ठीक है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता, अब बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक दूसरा है, तो यहाँ पे होगा वंशानुक्रम वातावरण है। ये सब चीजें आएंगी आपकी, वंशानुक्रम वातावरण पूछा जाएगा। हाँ, ये आ गया दूसरा टॉपिक, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी है सीखने की आवश्यकता की पहचान। तो तीसरा टॉपिक आपका ये है, बाकी कहाँ यहीं कहीं होगा, चलो सीखने की आवश्यकता की पहचान आपका तीसरा टॉपिक है। और चौथा टॉपिक है आपका पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। तो ये हाँ, सीखने के लिए वातावरण का निर्माण करना, ये देखो चौथा है। और इसी तरीके से पांचवा है आपका जो सिद्धांत है पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग उनके। और इसी तरीके से लास्ट आपका दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष अनुप्रयोग, मतलब दिव्यांग छात्रों की व्यवस्था के प्रयोग। तो ये 6 टॉपिक आपको बाल विकास में पढ़ने हैं बस। और उसी तरीके से 6 टॉपिक आपको जीवन कौशल में पढ़ने हैं, 10 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। कोई बहुत ज्यादा कंप्लीट पढ़ाए तो उसको मत पढ़ना। देखो 10 नंबर की सीडीपी सिर्फ इतने पेज में कराई गई है और क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। कोई ऐसी 4 बुक पढ़ा दे, ये ऑनलाइन क्लासेस वाले पढ़ाते हैं, उनका मत पढ़ना। ये पहली क्लास है सुपर टेट की, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक। और जीवन कौशल में 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कौन से, एक तो जीवन कौशल है, दूसरा है आपका क्या है याद भी नहीं आ रहा, दूसरा आपका जीवन कौशल के बाद दूसरा है हाँ व्यवसायिक आचरण एवं नीति दूसरा। और तीसरा है आपका मोटिवेशन यानी प्रेरणा या अप्रेरणा। यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसी एक चैप्टर से आएंगे। और चौथा आपका शिक्षक की भूमिका है। पांचवा आपका संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। और लास्ट वाला दंड एवं पुरस्कार, ठीक है। ये 6 टॉपिक है। तो सिलेबस के अनुसार पढ़ना, मेरा यकीन मानो कि बहुत अच्छी तैयारी होगी और कम टाइम में बहुत अच्छा पढ़ जाओगे आप। और ऐसी चीजें याद भी रहती हैं। सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ोगे तो आप कॉपी ऐसी भरते रहोगे, 15-20 भर लोगे, फिर आप कहोगे रिवाइज भी नहीं कर पा रहे। तो चलो, तो WHO ने जीवन कौशल के कितने 10 प्रकार बताए थे ना, वो ये 10 प्रकार है। समस्या समाधान, आपके सामने कोई समस्या आई है तो उसका समाधान करना आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उचित निर्णय लेना, मतलब अगर आपके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो आप जीवन, देखो हाँ मैं एक चीज बता रहा था बहुत इंपॉर्टेंट, वो भूल गया। सबसे पहले आपको बाल विकास पढ़ाया गया। बाल विकास कहाँ, यूपी टेट में भी पढ़ाया गया अच्छी तरीके से। और यहीं पे आपका क्या पढ़ाया गया, DLED और BEd में भी बाल विकास अच्छे तरीके से पढ़ाया गया। मतलब बालक को समझना सिखाया कि बालक क्या होता, बालक कैसे पैदा होगा, मतलब कैसे कैसे उसके दांत बनते, कैसे उसकी हड्डी बनती, क्या उसकी रुचियां होती हैं, इच्छाएं, और सब बालक के बारे में हमने DLED यूपी टेट में अच्छे से पढ़ा बाल विकास। लेकिन सुपर टेट में सिर्फ 6 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक। दूसरा, आपने जब शिक्षा सुपर टेट की तैयारी करी तो दूसरे पे पढ़ेंगे आप शिक्षण कौशल। क्या शिक्षण कौशल, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, कोई टीचर आपको बताएगा भी नहीं ये चीजें। पहले आपने बालक को समझा बाल विकास में, फिर शिक्षण कौशल पढ़ा। शिक्षण कौशल में हम ये चीजें पढ़ेंगे कि हमें शिक्षण कार्य कैसे करना है, शिक्षण की रुचियां, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के जो मूलभूत नियम हैं, शिक्षण की विधियां क्या हैं, तो ये सब हम शिक्षण कौशल में सीखेंगे। आइए समझ में। फिर इसके बाद लास्ट पे पढ़ेंगे जीवन कौशल। मतलब देखो हमने पहले बालक का विकास पढ़ लिया, बालक कैसे विकास करता, फिर हमने ये पढ़ा कि हमें किस तरीके से शिक्षण कार्य करना। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे जीवन कौशल, मतलब जीवन जीने की कला, हमें अपना जीवन कैसे जीना है, ये जीवन कौशल में सीखते हैं हम। हमारे पास क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्या हमारे पास चीजें होनी चाहिए जो जीवन जीने में हमारी मदद करें, ठीक है। लोगों के साथ संपर्क अच्छा स्थापित हो, हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उनसे हम निपटना सीख जाएं, हमें निर्णय लेने की क्षमता आ जाए, ये सब हम जीवन कौशल में सीखेंगे। तो अब आप देखो सुपर टेट का सिलेबस कितना बढ़िया डिजाइन किया है किसी ने। पहले हमने बालक को सीखा, फिर हमने पढ़ाना सीखा, फिर हमने जीवन कौशल सीखा, मतलब हमें जीवन जीना कैसे है, हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए आदर्श जीवन जीने के लिए। क्योंकि यही जीवन कौशल हम बालक को भी सिखाएंगे, क्योंकि बालक के आगे जिंदगी में जो समस्याएं आएंगी, कहीं ना कहीं हमारा ही दायित्व है कि हम बालक को ये चीजें सिखाएं। तो ये पहली क्लास है, इसलिए इतना थोड़ा हो सकता है आपको ऐसा लगे आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये सब आपकी रूपरेखा बनाई जा रही है।
तो 10 जीवन कौशल बताए हैं, तो आप देख लो क्या क्या। समस्या समाधान करना आना चाहिए, कोई समस्या आ गई तो समाधान आपको ही तो करना है, ऐसा तो है नहीं कोई दूसरा करेगा। ठीक। उचित निर्णय लेना, मतलब आपको डिसीजन लेना आना चाहिए कि हमें शादी कब करनी है, सबसे बड़ा डिसीजन शादी कब करनी है, शादी किससे करनी है। ठीक है, हमें नौकरी के लिए अपनी तैयारी कैसे करनी है, निर्णय लेना यही होता है कि आपको निर्णय लेना आना चाहिए कि हमें पढ़ाई के लिए किसको चूज करना है, कौन हमें अच्छा पढ़ा रहा है, कौन हमें अच्छा नहीं पढ़ाता, कौन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हमसे पैसे ले रहा है। समझ रहे हो ना, जो भी 3-3, 4-4 हजार रुपए का कोर्स बेच रहे हैं, ये मतलब सीधा सीधा देखा जाए हमें इनकी गंदी आदत ये लगती, अगर आपने कोर्स बेचा तो बच्चों से एक बार पूछो तो आगे कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपको हमारा पढ़ाया हुआ कितना आया या नहीं आया। यूपी टेट का पेपर हुआ, हमने 200 रुपए का नोट्स दिया था, हम जानते हैं पेपर AI जनरेटेड था, पढ़ाया हुआ उतना नहीं आया, तो तुरंत हमने वीडियो बना के माफी मांगी आप लोगों से, क्योंकि हम जानते हैं आप लोगों ने जो अपेक्षा लगाई थी उतना नहीं आया, लेकिन पास बहुत से बच्चे हुए हमारी वजह से। वीडियो अभी भी पड़ा है, टेट का एग्जाम खत्म होने के बाद हमने वीडियो बनाया, उसमें हमने कहा हम आप लोगों से माफी मांगते हैं, क्योंकि उतनी चीजें नहीं आई जो हमने पढ़ाई हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, ये आपकी वो अकाउंटेबिलिटी है कि आप वहां बच्चों से पूछो जाके कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ आया या नहीं आया। बच्चे कैसे पैसा करके जमा करते हैं हमें पता है ये चीज, बेरोजगार बच्चे हैं, कहां से पैसे लाएंगे बताओ, 3-3, 4-4 हजार। मात्र हम 500 रुपए का ला रहे, और वो भी हम इतनी अथाह मेहनत करने वाले हैं आपके साथ, आप सोच नहीं सकते हो। तो ऐसा ये चीज अच्छी है, तो निर्णय लेना आपको आना चाहिए कि हमें किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना है, ये कौन हमारे भले की बात कर रहा है। तीसरी चीज है रचनात्मक सोच, ये जो जीवन कौशल है, हमें अपनी थिंकिंग एक तरीके से ऐसी करनी चाहिए रचनात्मकता से भरपूर हो। रचनात्मक सोच का मतलब होता कि एक जो जैसा लोग ढर्रे पे चल रहे वैसा नहीं, हमें कुछ अलग हटके काम करना, लीक से अलग हटके काम करना। अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, कोहलर का सिद्धांत है क्या, इनसाइड थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। तो कोहलर ने एक कमरे में 6 चिंपैंजी को बंद किया था, कितने 6 चिंपैंजी को, तो उन्हें भूख लगी थी भूख, तो सब बैठे रहे, 5 चिंपैंजी बैठे रहे, एक चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था वो उठा, क्योंकि उसे भूख लगी थी, बाकी सब पड़े थे, तो वो उठा और उसने एक के ऊपर एक कार्टून इकट्ठे किए और ऊपर केले टंगे थे उनको तोड़ने की कोशिश करने लगा। अब कार्टून पे चढ़ के भी वो केले तक नहीं पहुंचा, तो वहां पे जो छड़ें पड़ी थी, जो लकड़ी की छड़ें, उनको एक दूसरे से जोड़ के उसने केले उतार लिए। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे 6 चिंपैंजी थे, लेकिन सुल्तान की सोच कैसी थी, रचनात्मक, कुछ अलग सोचा उसने, है। तो ऐसी सोच आपको आनी चाहिए, जैसा दुनिया सोचे वैसा नहीं, उससे हटके। तो आपको कितना अच्छा उदाहरण मैंने दिया, तो रचनात्मक सोच हो गई, आपको समझ में आ गया। रचनात्मक का मतलब ये कुछ अलग करना, अलग। चौथा है समालोचनात्मक सोच, इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब हम अभी आपको बता देते हैं, आप भूलोगे नहीं। समालोचनात्मक, इसका मतलब होता कोई 2 पक्ष हैं आपके, तो दोनों पक्षों की विशेषताओं का, मतलब गुणों का और अवगुणों का आप अपने अंदर चिंतन करो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक तरफ है कांग्रेस और एक तरफ है भाजपा, ठीक है। अब कुछ लोग क्या है, कुछ कांग्रेस भक्त हैं, कुछ लोग भाजपा भक्त हैं, ये गलत है, ये ऐसे गलत है कि आपके अंदर समालोचनात्मक सोच होनी चाहिए, इन दोनों के प्रति आपका नजरिया बराबर हो। पहले तो ये सोचो कांग्रेस में अच्छाई क्या, फिर सोचो भाजपा में अच्छाई क्या, फिर ढूंढो कांग्रेस में बुराइयां क्या हैं, फिर भाजपा में भी बुराइयां ढूंढो, फिर उसके बाद आप अपना निर्णय लो कि इन दोनों में कौन अच्छा है। आया समझ में। अब ऐसा तो है नहीं कि भाजपा में सिर्फ अच्छाइयां, इसमें कमियां भी बहुत हैं, कांग्रेस में भी सिर्फ अच्छाइयां नहीं, इसमें भी कमियां। तो यही होता समालोचनात्मक सोच, ठीक है। जैसे किसी लड़की से आप शादी करने जा रहे, किसी लड़की से, तो वहां लड़के या लड़की से शादी करने जा रहे लड़के, या लड़की लड़कों से शादी करने जा रही, क्योंकि एक उदाहरण हम कभी देते नहीं है, क्योंकि हम लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, हम लड़की का भी उदाहरण देते हैं, लड़कों का भी देते हैं। ऐसे कोई लड़की लड़के से शादी करने जा रही है, तो अपनी सोच समालोचनात्मक रखे, मतलब यही नहीं कि सिर्फ उसकी अच्छाइयां देख ले, उसमें कमियां भी ढूंढे भाई, क्योंकि यही होता समालोचनात्मक सोच, अच्छाइयां भी देखो और कमियां भी देखो। आप कोई लेने जा रहे, मान लो मारुति डिजायर गाड़ी लेने जा रहे, डिजायर, तो आपने देख लिया इसका माइलेज बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया माइलेज, बहुत अच्छा, इसका मेंटेनेंस बहुत कम है, ठीक है, ये भी देख लिया। मारुति गाड़ी है, रीसेल भी बढ़िया होगा, ये भी देख लिया। लेकिन इसकी एक कमी भी देखो, क्या कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्या बिल्ड क्वालिटी बहुत पुअर है, तो अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया तो आपकी जान पे बनाएगी, तो ये इसकी कमी है। तो ये होती है समालोचनात्मक सोच। आगे समझ में आपको, मतलब किसी भी चीज के गुण और अवगुण दोनों पे चर्चा करो, दोनों को सोचो विचारो, ये समालोचनात्मक सोच है। अब देखते हैं समानुभूति। समानुभूति क्या होता है, जैसे किसी पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तो आप उसकी परेशानियों को अपना समझो, अपनी जगह समझ कर, मतलब उस व्यक्ति की जगह खुद को रखो, यही है समानुभूति। जैसे मान लो किसी का क्या हुआ, किसी की बाइक चोरी हो गई, ठीक है,
या फिर हम एक उदाहरण लेते किसी भी व्यक्ति के घर में कोई एक्सपायर हो गया। अब आप उस व्यक्ति की जगह पे खुद को रख के सोचो कि उसका फलाना संबंधी था, अगर आपका ऐसे ही हो जाए तो आप पे कितने दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा, कितनी परेशानियां होंगी। यही समानुभूति है बस। तो बताओ आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में। सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ाई की बात कर रहे, और ऐसे समझ लो कि ऐसे समझा देंगे। कोई अगर लो आईक्यू का बच्चा भी होगा, लो आईक्यू या जो पहली बार भी पढ़ रहा होगा, इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मैथ में कुछ लोगों को टेंशन होती है ना, मैथ ऐसे पढ़ाएंगे कि आप सवाल झट से बनाने लगोगे। इंग्लिश भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। आगे देखो, उचित संप्रेषण आपने डीएलएड में खूब पढ़ा है, हम जानते हैं, बीएड में पढ़ा। कम्युनिकेशन बोलते हैं ना, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। तो संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना। तो लोगों से अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो ऐसे बातचीत करते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा बुरा ना लग जाए। आए समझ में? किसी की बुराई ना करें, किसी को बहुत ज्यादा ऐसी बातचीत नहीं करेंगे कि कोई बहुत ज्यादा अपने आप को, किसी को बुरा लग जाए या कोई बहुत ज्यादा अपने आप को आत्मग्लानि से, हीन भावना से ग्रसित कर ले। ऐसा नहीं, उचित संप्रेषण स्थापित करना चाहिए। कोई बुरा भी ना माने और किसी की हाँ में हाँ भी ना मिलाओ। तो 6 जीवन कौशल हो गए। अब 7वां देखते हैं। भावुकता पर हमें नियंत्रण रखना आना चाहिए। जो भावुकता है, जो भावनाएं हैं, तो भावनाओं पर हमें नियंत्रण आना चाहिए। हमें जिंदगी जीने के लिए ये सब कौशल आने चाहिए। भावुकता पर नियंत्रण, तनाव का सामना करना। देखो हर किसी की जिंदगी में तनाव तो आता ही है। मैं पिछले 8 साल से सुपर टेट की तैयारी कर रहा। अब हमारे जिंदगी में तनाव कई बार आया, लेकिन मैंने तनाव पे नियंत्रण रखा। ऐसा हो सकता कोई 8 साल से सुपर टेट की तैयारी कर सकता, लेकिन मैंने सिर्फ सुपर टेट की तैयारी नहीं करी, ऐसा मत सोचना। हमने यहाँ पे अपना बिजनेस भी खड़ा किया। हमारा बिजनेस भी हमने खड़ा किया, जिससे हमारी आर्थिक समस्या खत्म हो गई। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ तैयारी करते रहे, ठीक है। तो सुपर टेट हमारी मन में था, क्योंकि सुपर टेट हमें शिक्षक बनना पसंद है और हमें पढ़ाना पसंद है, और मैं कहीं ना कहीं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो तनाव का सामना करना आना चाहिए हमें। तनाव कई बार हुआ, लेकिन हम वहां से सामना करें। संबंधों का प्रबंधन करना आना चाहिए। जो आपके संबंध हैं, पत्नी के साथ आपके संबंध, माता के साथ, पिता के साथ, बच्चों के साथ, तो उनका प्रबंधन आना चाहिए। संबंध आपके अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है किसी से आपके संबंध बहुत बिगड़े हुए हैं, मोहल्ले में आपकी सबसे लड़ाई है, ऐसा है वो है, तो संबंधों का प्रबंधन आना चाहिए। बाकी स्व जागरूकता भी आना चाहिए, मतलब जागरूक होना चाहिए। इतना तो जागरूक आपको होना ही चाहिए कि आप कुछ काम करने जा रहे तो उस पर सोच विचार लो। मतलब कोई आपसे किसी ने कह दिया कि आप ऐसा कर लो, तो आप वैसा करने लगे। अरे ऐसे कैसे हम करने लगेंगे? किसी ने हमसे कह दिया कि फलाने व्यक्ति को वोट दे दो, तो मैं ऐसे कैसे वोट दे दूंगा? भाई मैं खुद विश्लेषण करूंगा, मैं जागरूक व्यक्ति हूं। मैं ऐसा तो होने किसी ने 4 बार हुआ कर दिया तो मैं भी हुआ करने लगूं। भाई मैं जागरूक व्यक्ति हूं, मेरे अंदर दिमाग है, तो मैं सोच विचार करके करूंगा ना। तो इतनी जागरूकता होनी चाहिए हमें, कब क्या चीजें कैसे करनी है। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जैसा कि इंडिया में व्यक्ति बहुत जल्दी आते हैं, नेता बहकाते हैं और व्यक्ति बहक जाते हैं, खत्म बात। तो आपको 10 जीवन कौशल आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी जिन्होंने कोर्स ले लिया सुपर टेट का, कई लोगों ने ले भी लिया, उनके पास इसकी पीडीएफ पहुंच भी गई है। तो हाँ, जिन्होंने लिया वो बता देना। बाकी एक चीज यही आशा करूंगा, कमेंट सेक्शन में आप हमारे बारे में एक रिव्यू लिख देना कि कैसा मैंने 15 दिन में यूपी टेट में पढ़ाया था। अब जो 10 क्वेश्चन बताए उसको यहाँ पे हमने थोड़ा डिटेल में लिखा है, देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने ये सब क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, वो सुपर टेट में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा और परीक्षा में पूछे गए हैं। सबसे पहले समस्या समाधान। तो समस्या का समाधान और निर्णय लेना दोनों चीजें साथ साथ चलती रहती हैं, ये चीज आ सकती है। समस्या का समाधान करना और निर्णय लेना, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। समस्या समाधान करने के कुछ वैज्ञानिक तरीका, जैसे समस्या की पूरी जानकारी होनी चाहिए, फिर समस्या से जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा करना चाहिए, फिर जो संभावित समाधान है वो निकलेगा, फिर किसी एक विकल्प का परीक्षण करेंगे, फिर जो परिणाम होंगे उनकी व्याख्या करेंगे, फिर लास्ट में हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो समस्या को समाधान करने की एक वैज्ञानिक पद्धति ये है। तो बाकी ये हमने बताई दिया, समस्या समाधान करना आपको आना चाहिए, ये जीवन कौशल बहुत जरूरी है। अगर आप समस्याओं को समाधान करना नहीं जानते तो जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आपको आने वाली हैं। उचित निर्णय लेना आना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लो, निर्णय भावुक होकर नहीं बल्कि शांति से लेना चाहिए। और निर्णय से प्रभावित होने वाले लोग, निर्णय ऐसा होना चाहिए कि जिससे लोग प्रभावित हों, उनके बारे में भी सोचो, ठीक। लोगों को हानि नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों को हानि ना हो, ऐसा निर्णय लेना चाहिए, हानि ना हो। जैसा कि आजकल ले भी लिया, गडकरी, आपकी भाजपा सरकार में गडकरी जी मंत्री हैं, तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय ले लिया कि वो 20% उसमें पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स कर रहे हैं। लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, यकीन मानो माइलेज कम हो गया। अब उन्होंने तो निर्णय ले लिया, लेकिन लोगों को तो हानि हो रही। तो निर्णय ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को हानि हो, ठीक है। हम एक पक्ष की बुराई नहीं करते, हम हर एक पक्ष की बुराई करते हैं, ऐसा मत समझ लेना। आगे देखते हैं, निर्णय से होने वाला संभावित फायदा या नुकसान पर सोचना। जो निर्णय आपने लिया उस पर नुकसान होगा या फायदा होना, उस पर भी एक बार विचार कर लेना।
तीसरा शिक्षण कौशल देखते हैं उचित संप्रेषण। संप्रेषण मतलब लोगों के साथ बातचीत करना। तो ये जो बातचीत करने की कला ये उचित होनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए किसी को बुरा लग जाए, किसी को हीन भावना से आप ग्रसित कर दो, किसी के मन में आप गलत शंका बो दो, ऐसी नहीं होनी चाहिए, किसी को बहला फुसला दो, ऐसा संप्रेषण नहीं होना चाहिए। तो दूसरे व्यक्ति को आहत किए बिना बातचीत करना और सही भाषा का चयन करना ये उचित संप्रेषण नामक जीवन कौशल के अंतर्गत आता है। तनाव का सामना करना ये भी एक जीवन कौशल है। तो नियमित व्यायाम करें, सकारात्मक सोच रखें, खुश और स्वस्थ संतुष्ट रहें। भावुकता पर नियंत्रण आना चाहिए। बाकी आप पढ़ लेना, इसकी पीडीएफ हम दे देंगे क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं, यही बनेंगे। उन्होंने कितने 10 जीवन कौशल बताए और ये 10 जीवन कौशल के अंतर्गत क्या क्या आता है ये हमने बता दिया। तो भावुकता पे नियंत्रण होना चाहिए, भावनाओं में बहकर निर्णय मत लेना, स्व जागरूकता अथवा आत्म जागरूकता तो होता ही है, मतलब खुद को जानना, स्वयं को पहचानो, अपने मजबूत और कमजोर पक्षों की व्याख्या करो, ठीक है, पारिवारिक व्यवसायिक और सामाजिक भूमिका का भली भांति निर्वहन करो, ये स्व जागरूकता कहलाता है। संबंधों का प्रबंधन, तो ये वही है, आपके जो संबंध है आपके घर परिवार में उनका प्रबंधन अच्छे से करो। रचनात्मक सोच, ये क्रिएटिविटी थिंकिंग होती है ना, लीक से हटकर सोचना, ये वही है। समानुभूति में बता ही चुका हूं, किसी के दुख में स्वयं की उस व्यक्ति की जगह खुद को रख कर देखो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। समालोचनात्मक सोच होनी चाहिए, मतलब कोई दो पक्ष हैं, जैसे लड़का लड़की को देखने गई तो सिर्फ उसकी अच्छाइयां नहीं, कुछ बुराइयां, तो उनके बारे में भी विचार करें। अगर बुराइयां नहीं देखोगे तो आगे जिंदगी में जब आप शादी कर जाओगे फिर बाद में समस्याएं आएंगी। चलो इतना तो हो गया, ये हमारे 10 जीवन कौशल हो गए। जीवन कौशल मैंने बता दिया, जीवन कौशल है क्या, जिंदगी जीने के लिए जो कौशल जरूरत होते हैं ना वही जीवन कौशल कहलाते हैं। तो जीवन जीने के लिए क्या कौशल है, समस्या समाधान करना आपको आना चाहिए या नहीं, अगर नहीं जानोगे तो समस्याएं बहुत आएंगी फिर जिंदगी में। निर्णय लेना आपको आना ही चाहिए, आपकी सोच क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, ठीक है, और समालोचनात्मक होनी चाहिए, दोनों पक्षों के गुण और दोषों की व्याख्या करो आप। संप्रेषण उचित होना चाहिए, मतलब लोगों से कब क्या कैसे बोलना, कहाँ क्या चीजें बोलनी है, ये सब आना चाहिए आपको। तनाव का सामना करना भी आना चाहिए, तनाव का सामना नहीं करोगे, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं तो वो तनाव का सामना नहीं कर पाते हैं, फिर वो फांसी लगा लेते हैं, ठीक है, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये कौशल बहुत जरूरी है। बच्चे पढ़ते पढ़ते फांसी लगा लिया, अरे क्या समस्या है तुम्हारे सामने, कुछ भी समस्या नहीं है भाई, बताओ जिंदगी इतनी बड़ी है, फांसी लगा लोगे, सुसाइड कर लोगे, तो ये अच्छी चीज है नहीं है। तो उनमें ये जीवन कौशल अगर विकसित कर दिए जाएं, उनकी पढ़ाई में ये चीजें डाल दी जाएं तो कभी नहीं लगाएंगे फांसी वो लोग। देखना सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कभी भी सुसाइड के बारे में नहीं सोचता, क्यों, क्योंकि वो लोगों के साथ रहता, लोगों से घुलता मिलता, उचित समस्या समाधान करना जानता, तनाव का सामना करना जानता, ठीक है। बाकी जितना बड़ी बड़ी फैमिली है, पैसा वाले हैं, उनके साथ ये समस्याएं आती हैं। व्यवसायिक प्रशिक्षण के बारे में बात करते हैं। व्यवसायिक, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट हो रहा, व्यवसायिक मतलब ये गतिविधियां कारोबार से जुड़ी हुई, प्रशिक्षण मतलब ये शिक्षा। तो व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को कैरियर और तकनीक शिक्षा भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ साथ व्यवसायिक कौशल भी सिखाए जाते हैं, उसको व्यवसायिक प्रशिक्षण कहते हैं। खत्म बात। अब हम कुछ ऐसे चीज पे बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके सबसे ज्यादा यहां से। तो जीवन कौशल की कौन सी विशेषता मानव के स्वयं के तनाव, मतलब स्वयं का तनाव और स्वयं की परेशानियों को दूर करने के साथ साथ दूसरों की समस्या समझने में मदद करती है। तो ये आत्म जागरूकता होती है। क्या, आत्म जागरूकता, मतलब स्वयं का तनाव दूर करो, स्वयं की परेशानियों को दूर करो, तो ये आत्म जागरूकता है। दूसरे व्यक्ति को आहत किए बिना अपनी बात रखने की कला क्या कहलाती है, तो ये प्रभावी संप्रेषण कहलाती है। दूसरे व्यक्ति को हमने आहत भी नहीं किया और अपनी बात भी पहुंचा दी। वह जीवन कौशल जिससे व्यक्ति दूसरों की स्थिति में उनकी परेशानियां समझता है, तो ये समानुभूति है। बताया था कि दूसरे की स्थिति में रखकर स्वयं को रखकर उसकी परेशानियां समझे, ये समानुभूति है। जीवन कौशल शिक्षा मन की किन भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है, यह है जीवन कौशल शिक्षा। जो जीवन कौशल शिक्षा है ये मन की किन भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है, तो जीवन कौशल शिक्षा मन की डर, गुस्सा, चिंता, घृणा, ईर्ष्या, इन भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। इसलिए आप देख रहे हो जीवन कौशल कितना जरूरी है। जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों की पहचान किस विधि से होती है, तो ये डेल्फी विधि से होती है, डेल्फी विधि द्वारा। ये आप एज इट इज याद करो, जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों की पहचान होती है डेल्फी विधि द्वारा। एक डेल्फी विधि होती है जिसमें एक पैनल होता है जिसके पास प्रश्नावली वगैरह होती है, ये आगे हम आपको बताएंगे सब। जीवन कौशल की आवश्यकता क्यों है, व्यक्ति के पूर्ण विकास हेतु, व्यक्ति का कंप्लीट विकास करना है तो जीवन कौशल तो आना ही चाहिए भाई। अभी हमने पहले जो बताई थी ना, बाइक चलाना, कार चलाना, तैरना, जूते के फीते डालना, खाना बनाना आना, ये भी एक जीवन कौशल है। ये भी एक तरीके के अनौपचारिक जीवन कौशल है, जबकि ये औपचारिक जीवन कौशल है। आगे देखो, निर्णय लेते समय दूर रहना चाहिए, किससे, भावुकता से, भावनाओं से दूर रहना चाहिए। भावनाओं में बह के निर्णय लोगे तो गलत हो जाएगा। निर्णय हमेशा दिमाग से लिए जाते हैं, दिल से नहीं लिए जाते। समानुभूति का क्या अर्थ है, तो दूसरे की परेशानियों को समझना, दूसरे की परेशानियों को खुद पर समझो, यही समानुभूति है। जीवन कौशल की क्या विशेषता है,
रचनात्मक सोच बिल्कुल सही, विश्लेषणात्मक सोच बिल्कुल सही, आत्म जागरूकता बिल्कुल सही, या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा भाई। डेल्फी विधि के माध्यम से किसकी पहचान होती है? जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों की पहचान डेल्फी विधि के माध्यम से होती है। याद कर लो, क्वेश्चन आएगा ये। सकारात्मक व्यवहार व्यक्ति को मदद करता है किसमें? आत्मबल और मनोबल द्वारा। मैंने बार बार कहा था यूपी टेट एग्जाम से देने से पहले कि खुद को पॉजिटिव रखो, आप कर सकते हो, आप एग्जाम देने जाओ, आप पास हो जाओगे। शिक्षक का एक कर्तव्य ये भी है पढ़ाने के सिवा कि बच्चों को मोटिवेटेड भी करे, क्योंकि एक तो आप जीवन कौशल में अवप्रेरणा यानी मोटिवेशन चैप्टर पढ़ोगे और सीडीपी में भी पढ़ोगे, तो शिक्षक का काम जो होता है वो कहीं ना कहीं में जीवन कौशल जो आपके बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत है उनके आधार पर मैं शिक्षण करता हूं आपके लिए। मैंने आपको 1000 बार समझाया कि आप पेपर देने जाओ और अच्छा मन लेकर जाना, खुश होकर पेपर देने जाना। और देखो पेपर में आया क्या, यूपी टेट के पेपर में पढ़ा हुआ तो आया ही नहीं, पढ़ा हुआ नहीं आया, बल्कि समझ पे आधारित पेपर आया। तो जिन लोगों ने अभी पेपर छोड़ दिया था कि हमने पढ़ा नहीं, तो बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि लोग 136 140 नंबर तक इस पेपर में लेके आए हैं। पूरी तरीके से समझ पे आधारित पेपर था, ठीक है। इसलिए मैं कहता था अपना पॉजिटिव रखो एटीट्यूड, तो आत्मबल और मनोबल है ये सकारात्मक रखो। मैं कहता था जीवन कौशल की आवश्यकता क्यों है? पूर्ण विकास हेतु, व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास हेतु। और सहानुभूति का अर्थ क्या? दूसरों की भावना, यहाँ समानुभूति आएगा, समानुभूति, सहानुभूति नहीं, सहानुभूति अलग होता है, समानुभूति अलग होता है, ये दोनों चीजें हम आपको बताएंगे। आत्म जागरूकता क्या होती है? स्वयं को जानना, अच्छा संवाद स्थापित करना और संबंधों को मजबूत बनाना। तो बताओ, अब ये कंप्लीट क्लास हो गई। अब आप ये बताओ जीवन कौशल के विषय में संपूर्ण चीजें जान गए या नहीं जान गए? 1 घंटे से भी कम की क्लास में मैंने जीवन कौशल पढ़ा दिया। आप यकीन मानो ये 30 नंबर की तैयारी हम 1 हफ्ते में करा देंगे, और 30 नहीं बल्कि 60 नंबर की तैयारी हम 1 हफ्ते में करा देंगे आपको सुपर टेट की। क्योंकि 30 नंबर ये सीडीपी, जीवन कौशल और शिक्षण कौशल, 30 नंबर यहाँ के और 30 नंबर करंट अफेयर के, ये हम अगले 1 हफ्ते में कराने वाले हैं 60 नंबर की तैयारी। तो आपको एक बार फिर से कहेंगे, यूट्यूब पे बहुत लोग आपको मिलेंगे, बहुत लोग, लेकिन ऐसा कोई भी पढ़ा दे, और ये हम ओवर कॉन्फिडेंस होकर नहीं बोल रहे, ये हम अपने 8 साल के अनुभव के आधार पर और अपनी मेहनत के दम पर बोल रहे कि यूट्यूब पे आपको कोई भी ऐसा नहीं पढ़ा सकता। क्योंकि मैं दिन में आपको पढ़ाता हूँ और रात भर जगकर आपके लिए मटेरियल तैयार करता हूँ। ये देखो कितने सारे नोट्स रखे, नोट्स की कोई कमी नहीं है हमारे पास। लूट्स एंड ये आपकी, ये हमें कंप्लीट लर्न है, ये येलो बुक है ना अंकित वाडी सर की, ऐसा मत समझना। देखो इसमें कुछ भी देख लेना, ये सब हमारा ही लिखा हुआ। जब लर्न होती है चीजें तो अपनी खुद की लिखी हुई होती हैं। देखो ये सब हमारी डॉट चली है, तो ऐसा मत समझना हमें लर्न नहीं। देखो यहाँ से ये सब चीजें, ये सब लर्न हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, मेहनत से ही पढ़ाते हैं ये सब चीजें। ये देखो ईवीएस का नोट्स है, ये देखो आपका सीडीपी का नोट्स है, 1-2 नोट्स नहीं, सीडीपी बहुत सारे नोट्स हैं। ये आपका शिक्षण कौशल का नोट्स है, ये मानवीय मूल वगैरह है, ये आपका समावेशी शिक्षा का नोट्स है, ये एनसीएफ वगैरह है, और यही जीवन कौशल भी होगा। ये आपका वो क्या बोलते हैं नेशनल, अरे नाम भी नहीं आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नोट्स हैं ये। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सीडी उसमें किसमें, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ये देखो ये किसका नोट्स है, ये सब नोट्स हमारे पास रखे हैं, ऐसा मत समझना। ये जीवन कौशल का 1-2 नहीं, ये देखो हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट, ये देखो कंप्लीट अभी का नहीं है, ये 2019 का बनाया होगा हमने। देखो 2019, तो 2019 7 साल हो गए हमें इस सुपर टेट पढ़ते हुए। देखो ये देखो सुपर टेट का ये एक नोट्स ये है, एक नोट्स ये देखो ये सब कंप्लीट नोट्स है। कितने नोट्स हैं, कितने चाहिए आपको? ये देखो ये सब बड़े बड़े रजिस्टर रखे हैं। तो मैं अपने मेहनत के दम पे बता रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पे छोड़ो, आपको ऐसी सुपर टेट की तैयारी कोई नहीं कराएगा जितनी मेहनत से हम करा रहे। और इसके लिए जो 1000 की फीस हमने करी है ये बहुत मामूली है, और अगर आप शुरुआत के 100 बच्चों में एडमिशन लेते हो तो सिर्फ 500 रुपये में सब कुछ आपको मिलेगा। तो अब आप खुद ही बताएं इस क्लास को देखने के बाद, अब आपके सुपर टेट में 120 नंबर ऐसे आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। 60 नंबर का तो हम आपको 1 हफ्ते के अंदर कराने वाले हैं। लास्ट बार हम नंबर लिख देते हैं 80 77 33 59 92। तो जिस तरीके से हमने उस पे यूपी टेट में अपना जो है ना मेहनत करिए, ऐसी सुपर टेट में करने वाले 80 77 33 59 92। मात्र 500 रुपए में आप सुपर टेट में ज्वाइन हो जाओ और 100 बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसकी फीस 1000 हो जाएगी। फिर आप लोग कहोगे तो देखो फीस कम हो नहीं पाएगी, हम हमेशा चार्ज करते हैं। हमने यूपी टेट के लिए भी 200 रुपए का चार्ज किया था, क्यों? क्योंकि वो हम बाद में बताएंगे। चाहते तो हम यूपी टेट के नोट्स फ्री भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, चार्ज करना बहुत जरूरी होता है, जिससे बच्चे तभी इंपॉर्टेंस समझते हैं। अभी हम अपना बैच 4000 का करते हैं, फिर भी ये हमारे बैच बिकेंगे, हमें पता है, लेकिन हम शुरू में कम कर रहे हैं क्योंकि जो कमजोर लोग हैं जिनके पास समस्याएं वो स्टार्टिंग में ले लें, फिर हम अपने बैच का प्राइस बढ़ाते जाएंगे क्योंकि हम मेहनत करते जाएंगे। और जब हम 30 चार्ट 15 दिन में तैयार कर सकते हैं तो सुपर टेट में तो हमें 100 दिन कम से कम मिलने वाले हैं। अब आप खुद ही सोच लो कितने चार्ट तैयार होंगे, बहुत चार्ट तैयार करके दे देंगे।
यहाँ से पेपर बाहर जाएगा नहीं, मुझ पे भरोसा रखो। इधर उधर भटकने से बहुत ज्यादा फायदा है नहीं दोस्तों, जितना ज्यादा भटकोगे उतनी चीजें बिगड़ेंगी। क्योंकि आपने देखा होगा कोई कभी पुलिस की तैयारी करता है, कभी लेखपाल की, कभी शिक्षक भर्ती की, तो वो नौकरी ले ही नहीं पाता। और कोई एक तैयारी करता है तो वो ले लेता, कोई एसएससी की कर रहा है तो एसएससी में हो जाता है सिलेक्शन, कोई बैंक की कर रहा है तो बैंक में हो जाता है सिलेक्शन, ठीक है, कोई पीसीएस यूपीएससी कर रहा तो उसमें हो जाएगा। इधर उधर भटकोगे, 50 टीचर्स के पास भटकोगे, तो ये आपके लिए दिक्कत वाली चीजें हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट चीजें दे रहे, आप बैच ले लीजिए बस, बाकी कुछ नहीं। हम तो पढ़ाते ही रहेंगे, यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे और बैच में जो बच्चे पेड होंगे उनको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कॉमेंट में बता देना, अच्छा लगा हो तो यूट्यूब पे चैनल है ही, सब्सक्राइब कर लो और लाइक करके एक अच्छा कॉमेंट कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। बस हमें गुरु दक्षिणा यही चाहिए कि शेयर कर दो, बस। धन्यवाद।